लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। केरल में मोदी बोले, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में ईसाई समाज की भूमिका सराहनीय। राहुल ने कहा, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेफ्ट के अवसरवादी नेता। खड़गे का मोदी पर तंज, सपना पीएम देख रहे हैं, हम नहीं। ममता की भविष्यवाणी, 2026 में होगा बीजेपी सरकार का पतन। अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर हमला, पूछा जोधपुर की मल्टी लेवल पार्किंग क्यों ठंडे बस्ते में। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पथनमथिट्टा जिले के तिरुवल्ला में जनसभा में पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में ईसाई समाज की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में ईसाई समाज की संख्या काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि एक राज्य को छोड़कर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं और वहां पिछले 50 से 60 साल में जो विकास कार्य नहीं हो सके थे, एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है। केरलम में भी एनडीए की सरकार बनेगी तो केरलम विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो हमने करके दिखाया है। गोवा में ईसाई समाज निर्णायक है। गोवा के अंदर लगातार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। गोवा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केरल में भी एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की नई ऊंचाइयों को पाएंगे। स्थानीय किसानों और फिशरमैन की हर समस्या का हम समाधान करेंगे। उधर राहुल गांधी ने केरल के एर्नाकुलम में चुनावी जनसभा में कहा कि जो भी भाजपा और आरएसएस पर सवाल उठाता है उसे टारगेट किया जाता है। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे मामलों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके खिलाफ 36 केस दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी ने लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधा सवाल किया कि आपके नेता और आपके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से कभी कोई सवाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वे अपने भ्रष्टाचार के कारण केंद्र के साथ समझौता कर चुके हैं। The left front workers and genuine left front leaders, why has your leader, your chief minister, never been interrogated? इससे पहले अलप्पुझा में राहुल गांधी ने कहा कि सभी लोग देख सकते हैं कि भाजपा, आरएसएस और सीपीएम के बीच एक गहरा रिश्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेफ्ट फ्रंट के ज्यादातर नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। लेफ्ट फ्रंट में 2 तरह के नेता हैं। एक तरफ वे अवसरवादी नेता हैं जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ वे ईमानदार नेता हैं जिन्होंने कई सालों तक एक विचारधारा के लिए लगातार काम किया, लेकिन आज उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। राहुल ने कहा कि ये अवसरवादी तत्व लेफ्ट फ्रंट को कमजोर कर रहे हैं और केरल की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। In the left front, understand this. There are 2 types of leaders in the left front. There are opportunistic leaders who want to come to power at any cost, will do anything to come to power. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुडुचेरी में जनसभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस तमिलनाडु में हमेशा जीतते हैं। हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं जबकि हम सपना नहीं देख रहे। उन्होंने दावा किया कि लोग हमारे साथ हैं, मोदी नहीं बल्कि लोग चुनाव करेंगे। He always says like that, and DMK Congress always win in Tamil Nadu, and this is a record. And he is dreaming. We are not dreaming. People are with us. People will vote. They will elect, not Modi. Sir, he also accuses Congress of backing in. Now I will go and ask my people. Let us see. It is as far as on today, it is very good situation. We are going to win. Prime Minister. How can I count now? Unless I go, I assess, and some days will take. And as on today, the situation is very good.
And when you imagine when Prime Minister is coming from Delhi to Pondicherry, he has got few seats. It means that we are very strong. Sir, on statehood issue, sir, what is your Congress stand, sir? On Puducherry. Statehood is not given to Pondicherry yet, sir. It's a union territory. केरलम के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जनसभा में एलडीएफ और यूडीएफ को लेकर कहा कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में संसद में दोनों गठबंधन सहयोगी बन जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही मोर्चे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नड्डा ने कहा कि जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो सोना तस्करी का मामला स्वाभाविक रूप से सामने आता है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी, परिवार के सदस्य और कई अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब समय दूर नहीं है जब केरल की जनता हमें जनादेश देगी तो हम इन सभी दोषियों को सजा दिलाकर छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा जिले के माणिकचक में एक जनसभा में कहा कि केंद्र ने बंगाल के लिए गारंटीड 100 दिनों के रोजगार को रोक दिया है और सड़क निर्माण के लिए फंड देने से भी वंचित कर रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए घर बनाने के फंड भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र की भाजपा सरकार जानबूझकर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार इसके बावजूद जन कल्याण की योजनाओं को जारी रखे हुए है और गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित में काम कर रही है। ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी की कि 2026 में दिल्ली में भाजपा सरकार का पतन हो जाएगा। वे बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, इसके लिए मोटा भाई तैयार रहें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की नई सड़क पर बन रही मल्टी लेवल पार्किंग पर राज्य की भजनलाल सरकार से पूछा है कि इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया। सोशल मीडिया पर अपने इंतजार शास्त्र की 13वीं कड़ी में उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि 2013 में शिलान्यास के बाद भाजपा सरकार ने 5 साल तक प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस सरकार में 2018 में ये दोबारा शुरू हुआ, लेकिन कोविड और फंड की कमी के कारण दिसंबर 2024 तक पूरा होने वाला काम अभी भी अधर में लटका है, जिससे पुलिस कंट्रोल रूम का निर्माण भी अटक गया है। गहलोत ने इसे भाजपा की अटकाने और लटकाने की नीति करार दिया। इस हफ्ते भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी में उतार चढ़ाव के बीच कुल मिलाकर तेजी देखी गई। सोना 3666 प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,47,000 के स्तर पर पहुंच गया। चांदी 6166 बढ़कर 2,28,000 प्रति किलोग्राम हो गई। हालांकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बावजूद कीमतों में अपेक्षित उछाल नहीं आया। पिछले 36 दिन में सोना कुल 12,489 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी में और तेज गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी 2026 में सोना अपने ऑल टाइम हाई 1,76,000 और चांदी 3,86,000 तक पहुंची थी, लेकिन अब सोना उससे करीब 30,000 और चांदी काफी नीचे आ चुकी है। विश्लेषकों के अनुसार युद्ध की अनिश्चितता में निवेशक जोखिम से बचते हुए गोल्ड और सिल्वर बेचकर कैश पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। बड़े निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त ब्याज दर रुख ने भी कीमती धातुओं की चमक फीकी कर दी है। तेलंगाना में सिविल सप्लाई विभाग ने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ अभियान में 12 मार्च से अब तक 3700 घरेलू एलपीजी सिलेंडर और 70 छोटे सिलेंडर जब्त किए, जिनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। विभाग ने इस दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 1275 मामले दर्ज किए और 216 एफआईआर भी दर्ज की। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।